वेल स्टूडेंट्स, एक्चुअली ज़्यादातर स्टूडेंट और टीचर का ये बिलीव है कि फॉर एग्जांपल अगर आपको टेंसेस नहीं आते हैं तो आप एक्टिव सेंटेंस से पैसिव नहीं बना सकते और डायरेक्ट से इनडायरेक्ट सेंटेंस नहीं बना सकते। बट एक्चुअली दिस कॉन्सेप्ट इज रॉन्ग। आज हम पढ़ेंगे कि विदाउट लर्निंग टेंसेस हाउ टू चेंज अ डायरेक्ट नरेशन इनटू इनडायरेक्ट नरेशन। नाउ वी आर कमिंग टुवर्ड्स आवर मेन टॉपिक और आज का हमारा टॉपिक है नरेशंस। Actually, we have two types of narration and that are direct narration and indirect narration. So, ये एक्चुअली मेरे साथ एक सेंटेंस है, डायरेक्ट सेंटेंस है, मेरे साथ डायरेक्ट नरेशन है। देखो ज्यादातर स्टूडेंट ये क्वेश्चन पूछते हैं कि हाउ टू रिकॉग्नाइज अ डायरेक्ट नरेशन, अ डायरेक्ट सेंटेंस, कि डायरेक्ट सेंटेंस को हम किस तरह पहचानेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये जो हमारे साथ इन्वर्टेड कॉमाज है, जब भी ये आपके साथ सेंटेंस में होंगे तो आप समझें कि ये हमारे साथ डायरेक्ट नरेशन है। ओके, अब भी हम आते हैं कि डायरेक्ट सेंटेंस से इनडायरेक्ट सेंटेंस आप लोग किस तरह बनाएंगे। तो इसको जाने से पहले हम डिस्कशन करते हैं। एक्चुअली डायरेक्ट सेंटेंस को हम दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। जो कॉमास, इन्वर्टेड कॉमास के बाहर वाला जो पार्ट है इसको हम नाम देंगे रिपोर्टिंग स्पीच। यानी ये जो पार्ट है ये इन्वर्टेड कॉमास के अंदर है तो इसका नाम होगा रिपोर्टेड स्पीच। जो कॉमास के अंदर वाला पार्ट है वो रिपोर्टेड स्पीच होता है और जो कॉमास के बाहर वाला पार्ट है वो रिपोर्टिंग स्पीच होता है। और फर्दर अगर हम इस पे जाएं तो ये हमारे साथ सब्जेक्ट हो गया रिपोर्टिंग स्पीच का, ये हमारे साथ रिपोर्टिंग वर्ब हो गया और ये हमारे साथ रिपोर्टिंग ऑब्जेक्ट हो गया। अब अगर हम रिपोर्टेड स्पीच की बात करें तो ये हमारे साथ रिपोर्टेड स्पीच का सब्जेक्ट और ये हमारे साथ हो गया वर्ब, यहाँ पे ऑब्जेक्ट नहीं है। अभी हम आते हैं कि डायरेक्ट सेंटेंस से इनडायरेक्ट हम किस तरह बनाएंगे। सो एक्चुअली सबसे पहला चीज तो ये है कि रिपोर्टिंग स्पीच का जो हमारे साथ वर्ब है उसको हम नीचे चेंज करेंगे। जिस तरह ही जो है मैं इसको ऐसा ही लिखूंगा, सब्जेक्ट को आप चेंज नहीं करेंगे। रिपोर्टिंग स्पीच का जो सब्जेक्ट है तो ही जो है मैं वो वैसे ही लगाऊंगा। एक्चुअली जो रिपोर्टिंग स्पीच का वर्ब होगा वो आप चेंज करेंगे। अगर फॉर एग्जांपल यहां पे सेड हो तो इसको आप चेंज करेंगे टोल्ड में। यानी ये वर्ब का सेकंड फॉर्म है तो नीचे आप सेकंड फॉर्म ही लगाएंगे। अगर ऊपर से आ जाए यानी वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आ जाए देन यू विल पुट द फर्स्ट फॉर्म लाइक टेल। तो ये एक चेंज मैंने कर दिया। आपने टोल्ड लगा दिया तो जो टू है वो ऑटोमेटिकली खत्म हो जाएगा। आप यहां पे टोल्ड टू को नहीं लगाओगे बल्कि डायरेक्ट जो ऑब्जेक्ट हो उसको नीचे ले आओ। ऑब्जेक्ट को भी आप चेंज नहीं करेंगे। इट मींस कि रिपोर्टिंग स्पीच में सिर्फ और सिर्फ आपका जो वर्ब होगा वो चेंज होगा। अगर यहां पे से हो तो आप टेल लगाओगे, अगर ऊपर सेड है तो आप नीचे टोल्ड लगाओगे। और उसके बाद हम ज्यादातर स्टूडेंट्स को कहते हैं कि जो इन्वर्टेड कॉमास है इनकी जगह पे आप क्या लगाओ, दैट लगाओ। असल में इस तरह का कंसेप्ट है नहीं, रूल्स में ये नहीं है कि इन्वर्टेड कॉमास की जगह पे आप दैट को लगाओगे। लेकिन स्टूडेंट को समझाने के लिए, उनका कंसेप्ट क्लियर करने के लिए हम उनको ये पॉइंट बताते हैं कि जो इन्वर्टेड कॉमास है इसकी जगह पे, इनकी जगह पे आप लोग दैट पुट करोगे। सो एक्चुअली दिस इज द सेकेंड चेंज। दो चेंजेस अभी तक हमने कर दी है। रिपोर्टिंग का वर्ब हमने तब्दील किया है और इसके अलावा इन्वर्टेड कॉमास की जगह पे हमने दैट लगाया है। और तीसरा जो चेंज है वो होगा रिपोर्टेड स्पीच के अंदर। कौन सा चेंज हम करेंगे? जो सब्जेक्ट है सब्जेक्ट को आप वैसे ही लगाओ फिलहाल, बाद में हम इसमें डीप जाएंगे। ऊपर शी है तो आप शी ही लगाओ यहां पे। अब हम आते हैं, अगर रिपोर्टेड स्पीच में आपके पास हेल्पिंग वर्ब होगा, ये हमारे साथ क्या है, हेल्पिंग वर्ब है। इज, एम, आर, वाज, वर, हैज, हैव, कैन, मे, ये एक्चुअली हमारे साथ हेल्पिंग वर्ब्स है। अगर हेल्पिंग वर्ब हो तो उसका आप लोग पास्ट फॉर्म लगाओगे। यानी इज, एम, आर का पास्ट फॉर्म क्या होगा, वाज या वर होगा। ये सिंगुलर है तो हम वाज लगाएंगे।
यानी जो भी आपका हेल्पिंग वर्ब होगा उसका आप पास्ट फॉर्म लगाओगे। इज एम आर का पास्ट फॉर्म क्या है? वाज या वर। मे का पास्ट फॉर्म क्या होगा? माइट। कैन का पास्ट फॉर्म क्या होगा? कुड। और इसके अलावा हैज या हैव का पास्ट फॉर्म क्या होगा? हैड। और अपार्ट फ्रॉम इट अगर हमारे साथ यहां पे नीड टू आ जाए तो उसको हम हैड टू में चेंज करेंगे। तो अगर ये हमारे साथ क्या है? मेन वर्ब है, तो इसको आप ऐसे ही फिलहाल लिख लें। तो ये एक्चुअली आपका इनडायरेक्ट सेंटेंस जो है वो इनडायरेक्ट नरेशन जो है वो बन गया। तो इट मींस कि कितनी चीजों में हम चेंज करेंगे? 3 चीजों में हमने चेंजेस कर दी है। एक रिपोर्टिंग वर्ब जो है वो नीचे आप चेंज करोगे। इसके अलावा इन्वर्टेड कॉमर्स की जगह पे आप दैट को लगाओगे और बाकी जो चेंजेस है वो रिपोर्टेड स्पीच में करेंगे। अगर हेल्पिंग वर्ब है हमारे साथ तो उसको पास्ट फॉर्म में चेंज करेंगे। लेकिन फॉर एग्जाम्पल अगर हमारे साथ हेल्पिंग वर्ब नहीं है तो फिर हम क्या करेंगे? यानी डायरेक्ट वर्ब आ जाए, जिस तरह मैं यहां पे लिखता हूं कि अगर इस तरह आ जाए कि शी गोज, तो फिर हम उसको किस तरह चेंज करेंगे? तो वर्ब का जब फर्स्ट फॉर्म आ जाए, ये वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है, तो उसको फिर आप सेकंड फॉर्म में चेंज करेंगे। यानी अगर हेल्पिंग वर्ब आपके साथ है तो हेल्पिंग वर्ब का पास्ट फॉर्म आप यहां पे लगाएंगे। अगर हेल्पिंग वर्ब आपके साथ नहीं है, डायरेक्ट वर्ब आ जाए जिस तरह यहां पे आया हुआ है, तो फिर आप उस वर्ब का पास्ट फॉर्म लगाएंगे। अब गो जो है ये हमारे साथ प्रेजेंट फॉर्म है, तो इसका पास्ट फॉर्म क्या होगा? यानी वर्ब का हम सेकंड फॉर्म फिर लगाएंगे। तो फिर हम इस तरह लगाएंगे कि शी वेंट। इट मींस के हेल्पिंग वर्ब अगर हो तो उसका पास्ट फॉर्म लगाएं। अगर हेल्पिंग वर्ब नहीं है, ऐसा सेंटेंस आ जाए, डायरेक्ट वर्ब आ जाए, तो फिर वर्ब का पास्ट फॉर्म लगाओगे। अगर इसी तरह हमारे साथ एक सेंटेंस हो जहां पे आपके साथ ऑब्जेक्ट मौजूद ना हो, अगर आप पहले सेंटेंस को देख लें तो यहां पे हमारे साथ ऑब्जेक्ट भी मौजूद है, बट इफ वी लुक एट द सेकंड सेंटेंस तो यहां पे हमारे साथ ऑब्जेक्ट मौजूद नहीं है। यानी आप सेड को चेंज करेंगे टोल्ड में, यानी रिपोर्टिंग वर्ब को चेंज करेंगे। कब चेंज करेंगे? जब आपके पास ऑब्जेक्ट हो। लेकिन अगर आपके साथ रिपोर्टिंग स्पीच में ऑब्जेक्ट नहीं है तो फिर आप सेड की जगह पे टोल्ड नहीं लगाएंगे, बल्कि सेड की जगह पे सेड ही लगाओगे। लाइक मैं ही की जगह पे ही लिखता हूं, फिर मैं क्या लिखता हूं? सेड की जगह पे सेड ही मैंने लिखा। यानी यहां पे मैंने सेड की जगह पे टोल्ड लिखा है, यहां पे सेड की जगह पे सेड लिखा है। क्यों? क्योंकि यहां पे ऊपर मेरे साथ ऑब्जेक्ट मौजूद है और इस सेंटेंस में मेरे साथ ऑब्जेक्ट मौजूद नहीं है। इट मींस के जब रिपोर्टिंग स्पीच में ऑब्जेक्ट मौजूद ना हो तो फिर आप सेड की जगह पे सेड ही लिखोगे। और बाकी जो मैंने बताए हैं, कॉमास की इन्वर्टेड कॉमास की जगह पे दैट लगाएं। शी को आप ऐसा ही लिख लें। चलो मैं यहां पे हेल्पिंग वर्ब को चेंज करता हूं। मैं यहां पे लिखता हूं कि शी कैन नॉट स्विम। तो अब इसको मैं किस तरह चेंज करूंगा? यहां पे देखो मेरे साथ हेल्पिंग वर्ब कौन सा है? कैन है। तो कैन का मैं अभी पास्ट फॉर्म लगाऊंगा। कैन की जगह पे मैं क्या लगाऊंगा? कैन का पास्ट फॉर्म है मेरे साथ कुड। अगर यहां पे मैं आ जाए तो आप माइट लगाओगे और बाकी जो आपके साथ है वो आप लिख लें जो वर्ब है। तो ये एक्चुअली मेरे साथ इनडायरेक्ट सेंटेंस बन गई।